हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, मैं आज आपको एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन कराऊंगा। एक्सरसाइज 1.5 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से हमेशा एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। स्टूडेंट, अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियो प्राप्त होते रहे। आइए स्टूडेंट, अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें इसके कुछ पार्ट दिए हैं। हमें उन पार्ट्स में से बताना है कौन सी वो संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। स्टूडेंट, इसका फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस रूट 5। स्टूडेंट, जो ये 2 माइनस रूट 5 है, ये हमें बताना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, जो ये नंबर 2 है, यहाँ पर 2 कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या है। लेकिन जो ये नंबर है रूट 5, ये कैसी संख्या है, रूट 5 तो एक अपरिमेय संख्या है। अतः क्या होगा कि जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है और इनका अंतर है, ये इनका अंतर है, यानी हमने माइनस कर रखा है, तो इनका अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। स्टूडेंट, तो ये पूरी संख्या कैसी आ जाएगी, ये पूरी की पूरी अपरिमेय संख्या आ जाएगी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें हमें रूट 5 दिख रहा है। तो स्टूडेंट, ये फर्स्ट पार्ट था। आइए हम इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। देखिए, ये है इसका सेकेंड पार्ट, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। स्टूडेंट, जब हम इसे सोल्व करेंगे, देखिए ये जो 23 है अंडर रूट में, ये प्लस का है और ये अंडर रूट में 23 माइनस का है। तो इस अंडर रूट के 23 से ये वाला अंडर रूट का 23 जो माइनस का है, ये कट जाएगा और खाली बचेगा 3। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1। तो ये कैसी संख्या आ गई, ये p/q के रूप में लिखी गई संख्या है। तो ये संख्या आ गई परिमेय संख्या। तो आपने देख लिया कि आपने इसे समझ भी लिया। अब आइए हम इसके थर्ड पार्ट में बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये थर्ड पार्ट है इसका, ये है 2√7/7 √7। देखिए स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इस √7 से ये वाला √7 काट देंगे, इसको इससे काट देंगे और काटने के बाद ये बचेगा केवल 2/7। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, 2/7। और 2/7 ये नंबर है, ये p/q के रूप में है। तो ये कैसी संख्या आ गई, ये परिमेय संख्या आ गई, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखी गई है। अब आइए हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। स्टूडेंट, देखिए आपको फोर्थ पार्ट में दिख रहा है 1/√2। तो इसमें तो आपको ये अंडर रूट वाला नंबर दिख गया और ये अंडर रूट वाला नंबर जो है √2, ये किसी से हट भी नहीं रहा। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में ये √7 से √7 कट गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर तो ये √2 जो है ये हट नहीं सकता। तो ये अंडर रूट वाली आ गई हमारे पास संख्या। तो ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। स्टूडेंट, आइए हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ये फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है। ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट भाग है, 5वां पार्ट। ये है 2π। और स्टूडेंट, आपको पता ही है कि पाई कैसी संख्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए हमारे पास जो ये 2π है यानी 2π, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 2π जो है एक हमारे पास अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट, आपने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आइए अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन जो है, इसके कई सारे पार्ट है और इन्हें हमें सोल्व करना है, यानी इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखिए आप इसका फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज, 2 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम सबसे पहले इस 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस √2 में। ये देखिए हमने 3 यहाँ पे लिख दिया, फिर ये 2 प्लस √2 लिख दिया, क्योंकि हमें इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। फिर हमने प्लस का ये √3 लिखा और ये ब्रैकेट पूरा ये नंबर उतार लिया 2 प्लस √2, क्योंकि हम अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे।
अब देखिए हमने सबसे पहले क्या करा, ये 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कर दी, ये लिख दिया हमने। फिर ये अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करनी है, तो ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो 3 2 जा कितना आएगा स्टूडेंट, 6 आ जाएगा। 3 2 जा 6 आ गया। और 3 की मल्टीप्लाई जब अंडर रूट 2 में करेंगे तो हम इसे लिख देंगे 3 रूट 2। क्या लिख देंगे, 3 रूट 2। जब इस रूट 3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे लिख देंगे 2 रूट 3। क्योंकि अंडर रूट और नंबर्स की मल्टीप्लाई नहीं होती, नंबर्स को हम बाहर लिख देते हैं और अंडर रूट को फिर उसके बाद में लिख देते हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया 2 रूट 3। फिर प्लस का निशान लगा देंगे ये वाला, और ये भी अंडर रूट में है और ये भी अंडर रूट में नंबर्स है, तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और हम लगा लेंगे इसके ऊपर अंडर रूट 2। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया है 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। तो ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। आइए हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारे पास 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट, फिर दोबारा ब्रैकेट 3 माइनस रूट 3। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन था। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें नंबर सेम है दोनों, बस बीच के साइन चेंज है, ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है। तो इसके बेस्ड हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी का। देखिए इसमें a और a सेम होता है और b और b सेम होता है, बस बीच का निशान एक तरफ एक बार प्लस का होता है एक बार माइनस का होता है। तो इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जो फर्स्ट नंबर है उसका वर्ग कर दीजिए और सेकंड नंबर का भी वर्ग कर दीजिए और बीच में लगा दीजिए माइनस का निशान। तो हम इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए a की जगह हमारे पास यहाँ पर नंबर है 3, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद जो b है, b की जगह हमारे पास नंबर है अंडर रूट 3, हम इस अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट। हमने कर दिया स्क्वायर। देखो अब 3 का जो स्क्वायर करते हैं तो 3 गुणा 3 करके लिखते हैं और 3 गुणा 3 की वैल्यू आती है 9, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट 9। और जब ये अंडर रूट 3 है इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये अंडर रूट में था इसलिए ये इसका बस अंडर रूट हटेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। क्या आ जाएगी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, तो हम 3 लिख देंगे यहाँ से। तो ये बीच में माइनस का निशान लगा देंगे क्योंकि बीच में माइनस का निशान था। तो 9 में से स्टूडेंट जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 9 में से 3 जाके कितना बचता है, तो हमारे पास 6 यानी 6 बचता है। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर 6 आ गया, 6 आ गया इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए अब इसके थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं कि कैसे होगा। देखिए स्टूडेंट ये थर्ड पार्ट है, ये है रूट 5 प्लस रूट 2 और ये ब्रैकेट क्लोज और ये पूरा होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। ये आपने 6, 7, 8 क्लास में पढ़ा होगा और आपकी याद भी होगा। तो हम इस फार्मूले को कैसे करके लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, पहले a का स्क्वायर कर देंगे, फिर 2ab, फिर b का स्क्वायर कर देंगे। किसी किसी बुक में पहले a का स्क्वायर होता है फिर प्लस b का स्क्वायर होता है, प्लस 2ab बाद में लिखा होता है। आप वैसे भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। तो स्टूडेंट आइए आपने ये फार्मूला समझ लिया। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b। हमने ये क्वेश्चन लिख लिया रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास a रूट 5 था, तो हमें इस फार्मूले से पहला जो रूट 5 है इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर ये 2 लिखेंगे। a की जगह हमारे पास रूट 5 है और b की जगह है रूट 2, तो हम यहाँ रूट 2 लिख देंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे ये वाला, फिर रूट 2 का कर देंगे स्क्वायर। स्टूडेंट अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, जब भी हम किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो रूट हट जाता है और नंबर बचता है। इसलिए जब हम रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर रूट 5 में से रूट हट जाएगा, केवल बचेगा 5, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। अब स्टूडेंट ये 2 हम जू का 2 लिख देंगे, और क्योंकि ये भी नंबर रूट में है तो ये भी नंबर रूट में, तो इन दोनों की गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 होता है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट 10 आ जाएगा, 10 आ गया, 2 रूट 10। फिर स्टूडेंट ये रूट 2 का स्क्वायर था, रूट 2 का स्क्वायर करने पर ये 2 आ जाएगा। क्योंकि किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो रूट हट जाता है, केवल नंबर बचता है। तो हमारे में यहाँ नंबर बच गया, 2 बच गया स्टूडेंट, ये नंबर 2 आ गया। अब 5 में और हम 2 जोड़ देंगे, क्योंकि ये भी नंबर है ये भी नंबर है, हमने जोड़ के 7 लिख दिया। 7 प्लस 2 रूट 10 लिख दिया, ये जू का 2 लिख दिया।
तो स्टूडेंट इसका आंसर आ गया 7 + 2√10। तो आपने देखा, आपने इसी तरीके से बिल्कुल इसे समझ लिया। अब आइए इसके फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, ये इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट है। तो स्टूडेंट ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये है √5 - √2 ब्रैकेट में, फिर √5 + √2 ब्रैकेट में। तो हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो हम इसको फार्मूला से करेंगे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सूत्र से करेंगे, a - b और a + b के फार्मूला से। अभी हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी फार्मूले से करा था, सेकंड का सेकंड पार्ट, और इसका फार्मूला होता है कि a² - b²। तो स्टूडेंट यहाँ पे a की जगह √5 है और b की जगह हमारे पास √2 है। तो हम क्या करेंगे, इस √5 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए ये हमने कर दिया, माइनस का निशान लगा दिया, और b की जगह हमारे पास √2 था तो √2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट जब इस रूट का स्क्वायर करेंगे तो खाली 5 बचेगा, 5 बीच का निशान लगा देंगे, और जब इस √2 का स्क्वायर करेंगे तो खाली 2 बचेगा। तो यहां से 5 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 3 यानी 3। तो स्टूडेंट इसका आ गया 3 हमारे पास आंसर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अब आइए स्टूडेंट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है। स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये थोड़ा जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि C और उसके व्यास D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। आपको पता ही है, यानी जो पाई होता है हम उसको लिखते हैं वृत्त की परिधि, ये परिधि होगी, और नीचे लिख दिया व्यास, और ये इसका अनुपात हो गया यानी परिधि बटे व्यास। क्योंकि स्टूडेंट परिधि को इंग्लिश में सरकमफेरेंस कहते हैं और उसकी स्पेलिंग C से शुरू होती है, तो हमने इसलिए इसको C से लिख दिया। व्यास को हम डायमीटर बोलते हैं और इसकी स्पेलिंग D से शुरू होती है, इसलिए हमने इसको D लिख दिया यहाँ पे। तो पाई की वैल्यू होगी C/D। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था स्टूडेंट। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। क्योंकि स्टूडेंट हमें पता ही है कि जो पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें यहाँ पर पाई किसकी वैल्यू मिलती है, पाई मिलती है परिधि की और व्यास के अनुपात को पाई बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि ये इस अंतर विरोध करता है इस तथ्य का कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये हमें बटे में मिल गई, P/Q के रूप में मिल गई। तो लेकिन हमें पता है कि पाई तो अपरिमेय संख्या है। हमें इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, हमें लिखना है कि जो पाई है वो अपरिमेय संख्या क्यों है, हमें ये बताना है इसके अंदर। आइए हम इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। स्टूडेंट हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए जो पाई है, पाई क्या होता है, किसी वृत्त की परिधि बटे उस वृत्त का व्यास। परिधि को हम C से लिखते हैं और व्यास को लिखते हैं हम D से। तो स्टूडेंट ये जो हमने फार्मूला लिखा है ये हमने क्वेश्चन से ही देख के लिख लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि किसी वृत्त की परिधि और उस वृत्त का व्यास, यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास पाई है। ये हमने क्वेश्चन में से देख के लिख लिया। अगर अब हम C और D को किसी पैमाने से नापे, हम किसी भी चीज से उन्हें नाप लें C व D को, हमें केवल C और D की निकटतम वैल्यू ही प्राप्त होगी। हमें लगभग केवल उनका लगभग ही मान प्राप्त होता है, उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्राप्त होती है। तो हमें उनका निकटतम मान ही प्राप्त होता है, और हम ये नहीं बता सकते C व D परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमें जब इनकी प्रॉपर वैल्यू प्राप्त ही नहीं हुई, जब हमें C व D की पूरी तरह से मान प्राप्त नहीं हुआ, हमें केवल लगभग मान प्राप्त हुआ है, तो हम C व D के बारे में बता नहीं सकते कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। अतः हम जो पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7 या इसकी वैल्यू लेते हैं 3.1428 ... ये लगभग वैल्यू है, इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है। अतः हम कह सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमें ये लगभग पाई की वैल्यू पता है। ठीक है, तो अतः पाई कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो स्टूडेंट ये वीडियो हमारे पास आज का कंप्लीट हो गया है। बाकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको अपने अगले वीडियो में करा दूंगा।